अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं कुकिंग विद फातिमा और मैंने आज बनाया है कैरी का शरबत। दो तरह से जी मैंने आज कैरी का शरबत बनाया है। जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पे मैंने 3 से 4 ग्लास पानी ले लिया है। उसमें मैंने कैरी ऐसे काट के शामिल कर दी है। एक उबाल के लिए जी यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया है। मैंने 3 से 4 इसमें साबुत भी डाली हैं। यहाँ पे मैं अब नमक शामिल कर रही हूँ, काला नमक 1 टेबल स्पून इसमें काला नमक जाएगा। साथ ही यहाँ पे अब मैं लींबू का रस शामिल कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून लींबू का रस इसमें शामिल कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पे जी मैंने अब ले ली है शुगर, 1.5 पाव मैंने इसमें शुगर शामिल की है। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ पे जी मैं ज़र्दा रंग इसमें थोड़ा-सा शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे साथ ही जी मैंने ले ली हैं 2 कच्चे आम, उनको मैंने जी ऐसे बारीक काट लिया हुआ है और वो अब मैं इसमें शामिल करूँगी। यहाँ पे जी अब मैंने ले लिया है इलायची पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें इलायची पाउडर और सौंफ का पाउडर 1 टीस्पून इसमें जाएगा। और साथ ही जहाँ पे जी ये देखें हमारा मैंने इसको ठंडा होके इसको ग्राइंड कर लिया। यहाँ पे इसको मैंने कच्चे आम को ऐसे बारीक काट लिया हुआ है, तो अब हम इसको ऊपर से शामिल कर देंगे। जी ये देखिए यहाँ पे अब मैं इसको ऊपर से शामिल कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पे जी मैंने ले लिया है शक्कर और यहाँ पे आधा किलो मैंने शक्कर ली थी। यहाँ पे मैंने कच्चे आम फिर से लिए हैं 1 किलो और उसमें मैंने ये गुड़ का जो पानी है शक्कर का वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। कच्चे आम यहाँ पे भी मैंने 4 लिए हैं, 4 से 5 और यहाँ पे जी अब मैंने डाल दिया है काला नमक और 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा जी ये लींबू का रस और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा इलायची पाउडर। तो जी यहाँ पे अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो जी ग्राइंड होने लेने के बाद जी अब हमने फिर से वो जो हमने कच्चे आम इसको क्रश किए थे वो हम इसके ऊपर से जी ऐसे शामिल कर देंगे। यहाँ पे जी अब मैंने 1 ग्लास में ये अपना जो हमने शुगर वाला बनाया है वो मैं इसमें शाम बना रही हूँ इसका पानी ठंडा पानी शामिल कर देंगे। तो इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। साथ ही यहाँ पे जी मैंने अब गुड़ का भी इसका बना रही हूँ। यहाँ पे जी 3 से 4 चम्मच हमने इसका पेस्ट का ले लेना है। यहाँ पे अब मैंने ठंडा पानी शामिल किया है। जी ये देखिए ये हमारा मज़ेदार कैरी का शरबत रेडी हो चुका है। आप भी इस तरह से बनाएँ, इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ेदार बनेगा। और जाने से पहले आप मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। जी, तो एक और नई वीडियो में मिलेंगे, एक नई रेसिपी के साथ। जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।